हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी गोरखपुर के रिगार्डिंग है और बहुत अच्छी खबर आई हुई है। हालांकि शुरुआती तौर पे बहुत सारे गोरखपुर के स्टूडेंट्स मेरे को बहुत बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा खबर आया है और आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनका जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार चल रहा था, काफ़ी 8-9 महीने का उनका प्रोटेस्ट चला, बहुत सारा संघर्ष किया उन्होंने और उनके संघर्ष का, उनके मेहनत का फल उनको आज मिला है और सभी स्टूडेंट्स को चयनित किया गया है। अभी 101 स्टूडेंट्स का और पैनल आना बाकी है, उनका भी बहुत जल्दी एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप देखिए, शुरुआती तौर पर ज़रा देखते हैं, ये डाटा था। ये आपका जो विवाद चल रहा था कि वैकेंसी 1681 निकाल दी गई, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ वहाँ पे कम थी और 862 के करीबी सीटें अवेलेबल थी वहाँ पे, जो कि उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी करके और बताया। उसके बाद बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन बाद में बनारस डिवीज़न और बाकी सारे में लगभग 135 से 140 सीटों का वहाँ पे क्रिएट हुई और उसकी वजह से लगभग 199 स्टूडेंट्स को उन्होंने आश्वासन दिया गोरखपुर बोर्ड ने कि वो गोरखपुर में ही एडजस्ट कर देंगे, गोरखपुर के अंडर में आने वाले डिवीज़न में एडजस्ट कर देंगे। तो 1099 स्टूडेंट्स का तो वहाँ पे हो गया था कि हाँ चलिए 1099 को मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो बचे हुए स्टूडेंट्स लगभग 500-600 के करीब, उनका क्या होना था, वो कहाँ पे एडजस्ट होते, जो 582 के करीब स्टूडेंट्स है। तो देखिए बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छी खबर है ये सभी के लिए। तो सबसे पहले तो ये है आपका एनएफआर गुवाहाटी की तरफ से। तो गुवाहाटी में मैं बता दूं, गुवाहाटी में टोटल 68 स्टूडेंट्स को एडजस्ट किया गया। इसमें आपका जो है वहाँ से डिमांड जो था 339 का था, लेकिन 68 स्टूडेंट्स को वहाँ पे अलॉट किया गया है, 68 को वहाँ पे दे दिया गया है। 68 स्टूडेंट का वहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है और ये एनएफआर में जाएंगे और इनका एनएफआर में ही सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो आपका दूसरा है वो देखेंगे, इसमें ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स गए हैं। ये आपका पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, आप मेरे एक दोस्त हैं रतलाम डिवीज़न में, वो काम करते हैं, उनके द्वारा काफ़ी टाइम से ये बात कही जा रही थी कि उनके यहाँ वैकेंसीज़ नहीं आई थी, जिसकी वजह से बड़ोदरा का ट्रेनिंग सेंटर भी अभी खाली पड़ा हुआ है। तो मैं बहुत समय से सोचता था, मैंने उनको बोला भी था, तो वो बोल रहे थे कि वेस्टर्न रेलवे रतलाम डिवीज़न कहीं और से स्टूडेंट्स को लेके और अपने एलपी का काम चला रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मन में ज़रूर ये चल रहा था कि हाँ हो सकता है रतलाम डिवीज़न का, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन आए, इलाहाबाद आया, साउथ ईस्टर्न रेलवे आया, ऐसे बहुत सारे हज़ारों ऑप्शन आए, बिलासपुर का ऑप्शन आया और वहाँ के वेटिंग स्टूडेंट्स परेशान और आपस में ही गाली गलौज का माहौल बन गया था, आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, सबकी अपनी अपनी परेशानी थी। वेटिंग वाले स्टूडेंट्स अपने लिए सोच रहे थे कि वो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, ज़्यादा कट ऑफ गया है, तो उनकी जगह पे गोरखपुर कैसे आए। और गोरखपुर वालों का ये था कि उन्होंने भी मेहनत किया है और 1681 वैकेंसी रेलवे ने क्यों निकाल दी, रेलवे की गलती थी और लड़ आपस में रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन कोई भी गलत नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, सब पुरानी बातें हैं, उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। अब सबके साथ सब अच्छा हुआ है और सारे गोरखपुर वाले अब एडजस्ट हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो बचे हुए हैं जो टोटलिंग करेंगे तो अभी पता चलेगा। इसमें देखिए, इसमें आपका टोटल 1239 का डिमांड था, लेकिन 479 वहाँ पे भेजा गया है। 479 गोरखपुर के स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है और ये रतलाम डिवीज़न इनको अलॉट होगा, वहाँ पे जाएंगे ये वेस्टर्न रेलवे में। और इसके अलावा आपको बता दूं, अब इन सब का अगर सारा टोटलिंग कर दिया जाए तो टोटल 35 अभी भी रह जाते हैं, 35 का रह जाता है। लेकिन अभी क्या है, 101 स्टूडेंट्स का पैनल नहीं आया है और उनका जब पैनल आएगा और उसके साथ ये लगता है जो 35 हैं ये गर्ल्स हो सकती हैं, जिनको कहीं और पे ट्रांसफ़र करना उचित नहीं है, ये लड़कियां हो सकती हैं, तो शायद इनको वहीं पे गोरखपुर डिवीज़न में ही, गोरखपुर बोर्ड के अंदर में आने वाले डिवीज़न बनारस, इज्जतनगर, इन्हीं में ही एडजस्ट किया जाएगा आने वाले टाइम पे। और जो भी अभी लगभग 152 के करीब लड़के बचे हुए हैं, 101 का जो पैनल आना है और 35 ये, तो ये जो 152 लड़के बचे हुए हैं इनको भी बहुत जल्दी एडजस्ट कर दिया जाएगा जब इनका पैनल आएगा और होपफुली इनको गोरखपुर मिलेगा, और नहीं तो कहीं पे भी भेजेंगे तो ये समझिए कहीं अच्छे जगह पे भेजेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स ज्वाइन ना करें, नॉन टर्नअप हो, उनकी जगह पर इनको अलॉट कर दिया जाएगा वहीं पर। तो सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी खबर है, सारे वेटिंग स्टूडेंट्स हर एक बोर्ड के, और जो गोरखपुर वाले हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। और आपने जो भी मेरे बारे में बोला, कोई मेरे को उससे गिला शिकवा नहीं है, आप अपने प्रति सोच रहे थे और वो भी अच्छी चीज़ है, और हम लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना बात करने का तरीका होता है। मैंने कभी भी किसी का अगेंस्ट बोला नहीं, मैं वहाँ पे भी आप लोगों के फेवर में ज़रूर बोलता था, ऐसा नहीं है कि आपको अपोज करता था। मैं ये बोलता था कि
नियम के तहत होना चाहिए। मैंने ऑप्शंस भी दिए थे कि कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है, कहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, कहाँ पे वेटिंग कम है। अभी इसमें मुजफ्फरपुर भी आ सकता था, मुजफ्फरपुर में कैटेगरी की सीटें खाली हैं। पटना आ सकता था, पटना में कैटेगरी की सीटें खाली हैं। इसके अलावा अहमदाबाद डिवीजन के अंडर में आने वाले भी थे, वहाँ पे भी ओबीसी की भी और सब मिला के लगभग 40-45 सीटें खाली थी, वहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता था। तो ये ऑप्शंस मैंने उस टाइम पे भी बताए थे, लेकिन माहौल ख़राब होता चला गया, आपस में ही गाली गलौज भी किया, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।